हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल अचार, जिसमें हम बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां लेंगे जो विंटर के सीजन में बहुत अच्छी सब्जियां मार्केट में मिल रही है। तो आज हम मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे जिसमें हम तुअर दाना, गाजर, मूली, मिर्च, वाइट हल्दी और नींबू लेंगे। और सभी सब्जियां हम फ्रेश लेंगे और बहुत ही अच्छा सा अचार बन के तैयार होता है और बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। और लॉन्ग टाइम तक अभी आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल बटन आइकन पर भी क्लिक कर देना, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो मिक्स अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी मूली ली है, 2 गाजर ली है, 5 से 6 नग मैंने बड़ी वाली मिर्च ली है जो बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। अगर आपको मिर्च स्पाइसी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। और वही यहाँ पे सफ़ेद हल्दी ली है, जिसे कई लोग इसे आंबा हल्दी भी बोलते हैं, तो आप वही भी ले सकते हैं। आम हल्दी कहते हैं कई लोग। और तुअर, फ्रेश तुअर ली है जिसका जो दाना है वो बड़े वाले दाने का ही हम यूज़ करेंगे अचार में, छोटे दाने का यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले हम सारी सब्जियों को काट कर तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको सब सब्जियां दिखाऊंगी, आप कोई भी हिसाब से काट सकते हैं, गोल और छोटी साइज़ में, बड़ी साइज़ में, जो भी चाहिए उस साइज़ में आप काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे पतली पतली सी लंबी काट लूँगी। तो पहले हम सारी सब्जियों का छिलका हटा देंगे। तो पे एक बात का इस टाइम ध्यान रखना है कि सब्जियां फ्रिज में नहीं रखी होनी चाहिए। जब भी आप अचार बनाओ तो फ्रेश मार्केट से लाकर धोकर और अच्छे से कपड़े से पोंछ कर लेना, जिसमें पानी भी ना हो और फ्रिज में रखी हुई ना हो। तो सारी सब्जियों को हम आगे और पीछे का भाग जो है वो हटा देंगे और छिलका हटा देंगे उसका। तो सब्जियां मैंने फ्रेश ली है, धोकर कपड़े से अच्छे से पोंछ कर ली है, क्लीन कर ली है। और फिर हम उसका छिलका हटा देंगे। फ्रिज से आप सब्जियां निकाल कर अचार बनाएंगे तो आपका अचार है वो 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा, लंबे समय तक नहीं रहता। और इस मिक्स वेजिटेबल अचार को आप पूरे साल तक भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। और ऐसे भी बना बना कर खा सकते हैं, फ्रेश में भी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिया है और छोटी साइज में मैं इसे काट रही हूँ। अगर के बाद गाजर के बीच का भाग जो पीला वाला है वो ज़्यादा लगता है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन गाजर मीडियम साइज के लेना, जिसमें पीली वाली भाग है वो पार्ट वो कम होता है। तो मैंने यहाँ पे मीडियम गाजर ली थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने नहीं निकाला। और मूली को भी इस साइज़ में हम काट लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे गोल भी काट सकते हैं और बड़े भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों को मैं इस तरह से काट लूँगी। मैं सभी सब्जी आपको दिखाऊंगी, मिर्ची किस तरह से काटूंगी, मूली, गाजर सब बताऊंगी। तो यहाँ पे मूली सब रेडी हो चुका है, तो हम यहाँ पे वाइट हल्दी ले लेंगे। उसकी खुशबू एक अच्छी आती है और अचार, स्पेशली इसका अचार आप बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बनाती हूँ घर में। मैंने शेयर नहीं किया है स्पेशली इसका अचार, लेकिन एक बार मैं ज़रूर करूँगी शेयर। बहुत ही अच्छा बनता है इसका अचार और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और आम जैसी स्मेल आती है इसलिए खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जल्दी यूज़ करना ज़्यादा, लेकिन मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने कम ली है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले लीजिए। मेरे पास थी इतनी मैंने ली है, बड़ी वाली भी मिलती है पर लेकिन मेरे पास ये कम थी तो मैंने इसलिए कम ली है। बहुत ही अच्छी लगती है, आप इस तरह से काट सकते हो। और आप यहाँ पे लहसुन का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप लहसुन की कलियाँ भी ले सकते हैं यहाँ पे, और अदरक भी इस तरह से काट कर ले सकते हैं, अदरक पसंद है तो। मैंने यहाँ पे बड़ी वाली मिर्च ली है जो स्पाइसी नहीं है, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। तो मिर्ची का जो अंदर का बीच का भाग है वो हटा देंगे और इसे इस टुकड़ों में काट लेंगे। सारी सब्जियां फ्रेश होनी चाहिए और मिर्च बहुत तरह की मिलती है, आपको जो भी मिर्च पसंद हो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो सारी मिर्ची को मैं इस तरह से काट लूँगी। और नींबू को भी किस तरह से काटना है वो भी मैं दिखा दूँगी। अगर ऊपर कोई छिलके में दाग हो तो आपको चाकू से निकाल देना है अच्छे से। आप देख, नींबू है वो किसी भी छिलके पे कोई भी दाग ना हो, ऐसा ही बाजार से खरीदिए। और इसको बी पार्ट बीच में से काट देंगे और जो बीच वाला भाग है ना, वाइट पार्ट, उसको भी हटा देंगे, जिससे कि खाने में हमें मुंह में बीच ना आए। तो इस तरह से हटा देंगे ऊपर का वाइट पार्ट, और उसके नीचे जो बीज होता है वही भी हटा देंगे और इसे
इस साइज़ के टुकड़ों में काट लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसे 4 टुकड़ों में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे नींबू को काट कर तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे जो तुअर है फ्रेश ली है, उसके जो दाने हैं वो बड़े वाले दाने इस साइज़ के वो निकाल लेंगे। इस साइज़ के दाने का ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मूली, गाजर, वाइट हल्दी, नींबू, मिर्च और तुअर दाना। और आप अपने हिसाब से और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं। अपने हिसाब से आप सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो सारी सब्जियों को पहले हम धूप में सुखा देंगे। कोई भी अच्छा सा कपड़ा बिछा देंगे, उसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे और उसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब तक हम इसे धूप में रखेंगे। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगेगा सूखने में। अगर आपके वहाँ तेज़ धूप आती है तो आप बाहर ही सुखा दीजिए, जिससे कि अचार बनने में टाइम कम लगे और जल्दी से उसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस तरह से धूप में भी सुखा सकते हैं और मैंने यहाँ पे रूम पे सुखा दिया है। मेरे यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आती है इसलिए। तो मैंने रूम में जितनी भी धूप आती है मॉर्निंग में तो सुखा दिया है उसमें। और सारी सब्जियों को ऐसे ही सुखा देंगे अच्छी तरह से। और मिर्च को हम नीचे का पार्ट, बीच वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, जिससे कि उसका मॉइस्चर अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और नींबू नहीं सुखाना है, नींबू को हम ऐसे ही बाउल में रख देंगे ढककर। और नींबू को आप अचार बना के वक्त भी काटेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन मैंने सब्जियों के साथ ही काट कर दिखा दिया है। नींबू बिगड़ता भी नहीं है और सब्जियों के साथ में काट कर दिखा दिया है, लेकिन आप पीछे से भी काट सकते हैं। तो सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से सुखा दिया है, ऐसे ही सुखा देती हूँ। और मुझे कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कितना समय लगा है मुझे इसका मॉइस्चर ख़त्म होने में। मैंने रूम में सुखाया है, बाहर नहीं है। अगर आपके यहाँ बाहर अच्छी सी धूप आती हो तो आप बाहर सुखा दीजिए। और 3 से 4 घंटा हो चुका है, अब मैं अचार की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लगा दिया, उसके अंदर मैं 4 बड़ा चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे खाने का तेल या आप जो भी रेगुलर घर में यूज़ करते हैं वही ले लेना। अगर आपके पास सरसों है, सरसों पसंद है आपको, तो सरसों का भी तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मूँगफली का लिया था, जो हम खाने में यूज़ करते हैं वही तेल लिया। उसको हम थोड़ा-सा गर्म कर लेंगे, फिर हम इसे ठंडा कर देंगे। अचार में हर घर में कोई इसी तरह यूज़ करता है कि पहले हम उसको गर्म कर लेते हैं, फिर हम इसे ठंडा होने देते हैं। और ल चार सब मैंने सब्जियाँ सुखाई थी, उसका 3 से 4 घंटा लग चुका है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ मॉइस्चर कितना है। 5 से दिखाऊँगी, जिससे कि आपको पता चले कि बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं है। तो आपकी सब्जियाँ इस तरह से सूखनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, उसकी लाइफ बस लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ अच्छे से सूख चुकी है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। तो सारी सब्जियों को हम एक प्लेट में भर लेंगे। मॉइस्चर नहीं है इसलिए लंबे समय तक रहता है और उसको खुशबू भी बहुत ही अच्छी बरकरार रहती है अचार के मसाले की। अगर आपका सब्जी इस अचार को आप फ्रेश खाना चाहते हैं तो भी सुखाना नहीं, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। वो भी ज़्यादा दिन तो नहीं, पर 5 से 6 दिन तो अच्छी रहती है, 5-6 दिन में आपको ख़त्म कर देनी। तो आप इसे फ्रेश भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रही हो और क्या कुछ छोटा मोटा कोई आपने सेलिब्रेशन रखा हो तो इसमें कोई कुछ रखा हो, इसके साथ आप खा सकते हैं, अच्छा लगता है। आप कोई किसी भी सब्जी, रोटी, दाल चावल या पराठे के साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अचार बहुत ही अच्छा बनता है। तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं और लंबे समय तक रखना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैंने सारी सब्जियों को प्लेट में ले लिया है। अब हम अचार बनाने की तैयारी करेंगे। तो हमारा अचार है वो कलरफुल बन के रेडी होगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रही है सभी सब्जियां। तो मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बोल लिया है। बोल के अंदर हम यहाँ पे सरसों की दाल डाल देंगे, जो मस्टर्ड टेंटिल मिलती है बाज़ार में, इजीली मिल जाती है। तो 2 चम्मच जितनी या बड़ा 2 चम्मच हम यहाँ पे सरसों की दाल डाल देते हैं। आधा चम्मच जितना मैंने यहाँ पे नमक लिया है। 1/4 चम्मच जितनी मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च ली है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप रेगुलर मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे जो बाज़ार से अचार मसाला मिलता है ना वही लिया है। और उसमें जो हमने ऑयल रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे अचार मसाले के साथ डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और इस तरह से सिंपल मसाले हैं लेकिन खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इस तरह से आप बनाएंगे घर में तो आपको पता चलेगा कि आपने अचार बनाया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें हम अच्छे से मिक्स करने के बाद सारी सब्जियां मिला देंगे। और सब्जियां डालने के बाद हम सब्जियां तब तक मिलानी है जब तक सारी सब्जियों के ऊपर अच्छे से अचार की कोटिंग लग जानी चाहिए। अगर तो सारी सब्जियां डालकर अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। और जो अचार मसाला है वो सारी सब्जियों के ऊपर कोट होना चाहिए। अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से डाल भी सकते हैं, मस्टर्ड की दाल डाल सकते हैं, ऊपर से मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी क्या मैं कम लग रहा है क्या है, आपको नज़दीक से मैं भी दिखाऊंगी। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है तो मैं पास से दिखाऊंगी कि हमारा अचार कैसा बना है। अगर कोई चीज़ की आपको हमें ज़रूरत लगे तो हम फिर ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अचार कैसा बना है, कलरफुल बन के तैयार हुआ है। तो हम लास्ट में डाल देंगे नींबू जो हमने काट कर रखे थे वही। तो नींबू डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नींबू अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप स्किप भी कर सकते हैं नहीं पसंद है तो पहले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि नींबू के साथ भी अचार मसाला अच्छे से लग जाए। तो मैं आपको 5 से दिखाऊंगी कि ऐसा रखा है। और हम इसे ढक कर रख देते हैं 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे जिससे कि नमक है हमारा अच्छे से लग जाए अचार के साथ और वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी 4 घंटे के 4 घंटा हो चुका है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। 4 घंटे के बाद आप सारी अचार की सब्जियां है वो खा सकते हैं लेकिन नींबू नहीं खा सकते। नींबू को 1 वीक का समय लगता है, लेकिन नींबू डालने से क्या होता है कि प्रिजर्वेटिंग का काम करता है जिससे कि अचार ख़राब नहीं होता। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मेल्ट हो चुका है नमक हमारा और तेल भी छूट गया है, नीचे से दिखाई देता है। अचार का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो मुझे ज़्यादा तेल नहीं चाहिए इसलिए मैंने कम तेल ही रखा है। और आप इस जगह पे पूरे साल तक स्टोर करना चाहते हैं तो नींबू भी डालिए। अगर नींबू नहीं डालना है तो आप इसमें विनेगर डाल दीजिए, विनेगर से उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो हमारा अचार है वो बन के रेडी हो चुका है। आप 4 घंटे के बाद सारी सब्जियां खा सकते हैं नींबू के अलावा। तो नींबू को छोड़ के हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे। इसे आप रोटी पराठा चपाती पूरी किसी के पास साथ खाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है और बस सबको पसंद आएगा, इतना अच्छा बन के तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला है वो भी बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, नहीं ज़्यादा नहीं कम, एकदम परफेक्ट है। और नमक आप अपने हिसाब से चेक कर लेना क्योंकि अचार मसाला जो हम बाज़ार से लेते हैं उसमें भी नमक आता है, इसलिए मैंने कम डाला था। तो आप उसे चेक कर लेना कि आपको कितना नमक चाहिए, उस हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। लेकिन ये मैंने बनाया है वो परफेक्ट है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। तो ये हमारा अचार बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक कांच की बर्नी ली थी, कांच की जार जिसे मैं धोकर पहले से ही धूप में सुखा कर लिए, जिसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो मैंने रेडी करके रख दी है कांच की जार को, पहले से ही धोकर सुखा कर हम इसे कंटेनर में भर देंगे। तो हम अचार है वो कांच के अंदर ही भरते हैं जिससे कि लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे हम पहले आपको यही काम कर लेना, धूप में अच्छे से सुखा देना है, हीट दे देनी है जिससे कि अंदर से कोई भी मॉइस्चर ना हो, जिससे हमारा अचार ख़राब ना हो। तो मैंने यह कंटेनर में भर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया है, खाने में भी इतना ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है हमारा अचार। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मिक्स अचार है, इस तरह से आप सब्जियां यूज़ करेंगे तो सब्जियां टेस्टी बहुत ही लगती हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपको मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी है। तो तैयार हो चुकी है हमारी तुअर दाना, गाजर, मूली, मिर्च, वाइट हल्दी, नींबू की सब्जी, जिसे हम मिक्स वेजिटेबल
अचार बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।